नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू एजुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेवल 2 की शिफ्ट फोर्थ में हिंदी भाषा के आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण उपागम में कित एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका आंसर है सूक्ष्म शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती हैं और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। बालक के किस काल के लिए कहा गया है। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है। इसका सही आंसर है शैशव स्तर। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। इसका आंसर है ए, 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसका सही आंसर है ए, किशोर स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है। इसका सही आंसर है डी, उच्चारण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, प्रश्न का प्रकार है। इसका सही आंसर है लघुत्तर प्रश्न, बी। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। इसका सही आंसर है अति व्यापकता, सी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए हों। अतः आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर शब्द का पर्याय है। ये सभी प्रश्न आपको जो पैराग्राफ दिया गया था उसके आधार पर बताने हैं। इसका सही आंसर है डी, दुर्बोध। अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। इसका सही आंसर है यण संधि, सी। कालाग्नि शब्द में समास है। इसका सही आंसर है डी, कर्मधारय समास। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है, पवित्रता, सी। निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द है। इसका सही आंसर है ए, कुछ। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है। इसका सही आंसर है सी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। इसका सही आंसर है सी, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है ए, सात्विक। कोप शब्द का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है डी, कृपा। उद उपसर्ग वाला शब्द है। इसका सही आंसर है ए, उत्साह। विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है। इसका सही आंसर है डी, दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है। इसका सही आंसर है सी, रातें। धोखा, यह किसी को नहीं देता है, वाक्य किस काल का है। इसका सही आंसर है डी, वर्तमान काल का। निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न लिंग का उदाहरण है। इसका सही आंसर है बी, प्रकृति। सायं और प्रातः, दिन और रात। विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा। इसका सही आंसर है ए, विधात्री। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। इसका सही आंसर है सी, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। इसका सही आंसर है ए, शगुन मेरी सहेली है। रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। इसका सही आंसर है सी, निषेधात्मक वाक्य। भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। इसका सही आंसर है ए, घाव हरा होना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, लोकोक्ति का अर्थ है। इसका सही आंसर है डी, बुद्धिमान किंतु संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मातृत्तर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर दो जगह कंफ्यूजन है। इसका आंसर ए या सी, दोनों में कंफ्यूजन है। लेकिन अगर इस प्रश्न के संदर्भ में अगर ज्यादा उचित आंसर ढूंढे तो वह ए होता है।
इस प्रकार हमने हिंदी भाषा फर्स्ट के 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। इसी तरीके की और वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।